हम सभी के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? हमारा देश प्रदूषण के मामले में बहुत आगे है। तो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, उनमें से 10 शुरुआती 10 अपने भारत के हैं। और पता है, श्री गंगानगर का जो AQI है करीब 833 है। और ये सारे शहरों के AQIs जो है वो मोर देन 400 है। ये अच्छी बात है। दिल्ली 13वें नंबर पे है, थोड़ा सा पीछे चला गया दिल्ली 13वें नंबर पे। बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत ही शर्म करने वाली बात है। ये इसमें कह सकते हैं जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अपन लोगों की भी है। और ये धीरे धीरे पता कैसे बढ़ी ये चीजें, जैसे थोड़ा सा जिम्मेदार होना पड़ेगा। जिस हिसाब से कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, सबसे बड़ा रीजन तो यही है, जो हरियाली खत्म हो रही है धीरे धीरे। क्योंकि हमारे पौधों में वो क्षमता होती है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने वाले, खींचने वाले, पोल्यूशन को कम करने वाले पौधे ही नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा? यही हालात होंगे। और तेजी से बढ़ता जा रहा है ये चीज़। ये बहुत अच्छे साइन नहीं है। इसको किस तरह से कम करना है, सारा काम गवर्नमेंट ही करेगी, तो मतलब गवर्नमेंट को तो ही करना ही है। लेकिन हमें लगता है कि जहाँ इंडिविजुअल्स को भी मौका मिले, पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। कम से कम अपने घर में तो लगा ही सकता है इंसान। नहीं है तो आजकल क्या है, बड़े बड़े गमले आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने लगाए हुए। मैं तो खैर गार्डनिंग का शौकीन भी हूँ। अगर ये भी शुरू कर ले इंसान, इसका भी फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जो 32 इंच का गमला होता है या उससे थोड़ा सा बड़ा गमला, इसमें बड़े पेड़ लगाए जा सकते हैं। बड़े पेड़ का मतलब है बहुत सारे फल वाले पौधे हैं, बहुत सारे नीम है, पीपल है, बरगद है, पाकड़ है ना, शरीफा है, अमरूद है, आम है। मतलब आम गमलों में भी आजकल लोग पैदा कर रहे हैं। उतने उस लेवल पे नहीं पैदा होंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नो डाउट इसमें भागीदारी हो सकती है। अब कहेंगे लोग कॉलोनी है, बड़े बड़े कॉलोनी है, मल्टी स्टोरीड है। यार मैं तो सजेस्ट करूंगा जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे फ्लैट्स हैं, तो उसमें तो मैंने देखा कि पार्किंग वाले एरिया में इतनी जगह है, इतना सब कुछ है वहाँ पे, इतना स्पेस है कि भाई हर आदमी बड़े 3-4 गमले लेके उन पे अपना नाम लिखवा के, बढ़िया फ्लैट नंबर लिखवा के, और बड़े बड़े पेड़ लगवा सकता है। ये करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल्स इसमें भाग लेने लगे, बड़े इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, तो बहुत फर्क पड़ सकता है। मैं कह रहा हूं भाई, कितने फ्लैट बने होते, कितने लोग वहां पे रह रहे हैं, और दीवार के किनारे किनारे बड़ी मात्रा में लगा सकते हैं लोग पेड़, अपनी बालकनी में रख सकते हैं। इतना तो मजबूत होता ही है। उतना बड़ा गमला नहीं तो उस जो कैपेसिटी है उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने जब अपने मोहल्ले में शुरू किया था, ये मेरा शौक तो बचपन का है। और जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ गोमती नगर में, तो मुझे याद है कि मेरी लाइन में शायद कोई भी ऐसा नहीं था घर जिसके घरों में पौधे रहे हों। आज मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, एक प्रोफेसर हैं, क्रिश्चियन कॉलेज की मैडम है, उनके घर में जरूर देखता था। उनके हस्बैंड गन्ना संस्थान में भी हैं, तो हरियाली से रिलेट भी करते हैं वो लोग, और उनके घर में दिखाई देता। बाकी कहीं शौक नहीं था किसी को। आज की डेट है, आज मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हर घर की छत पे मुझे लगता है 50 से 100 गमले होंगे, नीचे बाहर भी लगाए हुए।
बल्कि बाहर तो अपना एरिया खाली करने के लिए लोग पेड़ काट देते हैं, काफ़ी लोगों ने काट दिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से या जिसने डेवलप किया एलडीए या आवास विकास की तरफ से काफ़ी लोगों ने पेड़ काट दिए। मैंने घर के बाहर भी मेंटेन किया हुआ है। बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। पीपल ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, बहुत पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और एक चीज़ और बताऊं, मुझे बड़ी अच्छी लगी, इंदौर में एक ड्राइव चलाई है नगर निगम वालों ने, और ये ड्राइव हमें लगता है हर सिटी, हर शहर में होनी चाहिए नगर निगम के थ्रू, क्योंकि उनके अधिकारी, उनके जो कर्मचारी हैं, दे आर गोइंग टू, मतलब दे आर विजिटिंग द प्लेसेस। और बहुत से लोगों को तो इतना भी सेंस नहीं कि घर के बाहर कूड़ा डाले, घर के पीछे जैसे कोई प्लॉट खाली है उसमें भरे दे रहे कूड़ा, जबकि कूड़ा उठाने गाड़ियां आती हैं, कूड़ा डिस्पोज ऑफ करने के दूसरे साधन है। अपना एरिया नहीं साफ कर सकते, कुत्ता भी बैठता है साला पूंछ मार के, वो साफ करके बैठता है। हला अपना घर साफ रहे, कई बार हमने देखा बहुत से लोगों को कि सामान गंदगी जो है अपना घर झाड़ दिया और उसके बाद कूड़ा जो है आसपास के घरों की तरफ कर दिया। इंडिविजुअल्स को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हम दोष देते रहेंगे सरकार को, तो सरकार अपने हिसाब से जो कर रही है वो तो कर ही रही है। अब उसमें सरकार के दूसरे अपने जो कर्मचारी हैं, उनके जो अपने लोग हैं, उनमें अपने उनकी इंटरेस्ट है। शायद हमें तक करोड़ों के पौधे लगाने का जो अभियान चलता है, हमें नहीं लगता कि वो करोड़ों पौधे लगते होंगे। और कौन से पौधे लगाए जाते हैं? नीम, बरगद, पाकड़। एक समय कानपुर से जब मैं लखनऊ आता था तो मैं देखता था इतनी, मतलब वो रोड के ऊपर बिल्कुल छत ऐसी बन जाती थी ऐसे, मतलब कहीं पे भी आप गाड़ी रोक लो तो छाया होती थी। लेकिन चलो, चौड़ी ही रोड चौड़ी, लेकिन उस रेशियो में पेड़ तो नहीं लगाए गए ना। अगर उस रेशियो में पेड़ लगाए गए होते तो आज की डेट में फिर इतने दिनों बाद फिर से वो हरियाली तैयार हो गई होती। ये बहुत बड़ी कमी। खैर, हमारे गोमती नगर में तो दो बड़ा अच्छे वरदान है एक तरह से देखा जाए। जनेश्वर में पार्क है, लोहिया पार्क है। इनको छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, हालांकि मायावती जी ने तो पत्थर का वो खड़ा कर दिया, हाथी पार्क। अगर देखा जाए तो वहां पे भी ग्रीनरी हो सकती थी, उसके साथ भी ये ब्यूटी मेंटेन की जा सकती थी। खैर, जो भी है, मेरा कहने का मतलब, जब तक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यही सोच के लगा लो कि भैया हम अकेले हैं, हम 2 पेड़ लगाएंगे, अपने लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हम खुद करेंगे। ये अगर इंसान सोच ले कि 2-3-4 पेड़ हम लगाएंगे और ये हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति इन पेड़ों से होगी, तो भी काफी कुछ बदला जा सकता है। कूड़ा करकट, ये जो भी है, मतलब ये तो हमारा सपोर्ट होगा गवर्नमेंट को। और फिर जहां हम रह रहे हैं यार, वहां तो साफ करके रहें भाई। मुझे लगा तो मैं शेयर करूं। कमेंट करके कुछ और आइडियाज हो सकते हैं तो भाई शेयर करिए। मुझे लगता है सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए यार, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसमें कोई हमको व्यूज और लाइक के लिए हम नहीं लगे हुए कि यार मुझे ये चाहिए। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। जिस मोहल्ले में रखते, बहुत से लोगों ने मेंटेन किए हैं, बहुत से लोगों ने मोहल्ले के अपने पार्क्स को बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। मेरा भाई है, इज अ टीचर इन प्राइमरी टीचर, उसने अपने स्कूल को मेंटेन किया हुआ है। कई सारे पौधे तो मैंने उसे खरीद के दिए, यहां से ले गया यहां से। तो ये इंडिविजुअल्स को सोचना पड़ेगा ना थोड़ा सा। धन्यवाद।